जिस तरह सीबीएसई अपने फाइनल डिसीजन की तारीख बार बार बदल रही है, स्टूडेंट्स को सनी देओल की एक ही डायलॉग याद आ रही होगी। जी हाँ, आप भी सही सोच रहे हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। तो मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ कि सीबीएसई और सीआईएससीई की परीक्षा पर फैसला आज लिया जाएगा। 12वीं की परीक्षा पर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक शुरू हो गई है। सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर समेत सीबीएसई के चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान सभी राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के बाद पीएम मोदी को परीक्षा के सभी संभावित विकल्पों के बारे में जानकारी दी जाएगी। परीक्षा पर आज आ सकता है फैसला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के अस्पताल में भर्ती होने के बाद एग्ज़ाम पर फैसला आने की संभावना कम लग रही थी। हालांकि इस बारे में भी अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन अब पीएम मोदी की बैठक के बाद उम्मीद है कि 12वीं की परीक्षा पर फैसला आज लिया जाएगा। दरअसल बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मई में होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। 23 मई को हुई थी मीटिंग। इससे पहले परीक्षा को लेकर 23 मई को हुई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 दिनों के अंदर सुझाव मांगे गए थे। वहीं मीटिंग के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि 12वीं की परीक्षा पर 1 जून को फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग निशंक के अलावा राज्यों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया था। राज्यों ने परीक्षा पर केंद्र को दिए सुझाव। कोरोना के कारण स्थगित हुए 12वीं की परीक्षा को लेकर राज्यों ने अपने अपने सुझाव केंद्र को भेज दिए हैं। परीक्षा पर सहमति जताने वाले 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 29 ने बैठक में प्रस्तावित बी विकल्प पर अपनी सहमति दी है। वहीं राजस्थान, त्रिपुरा और तेलंगाना ने विकल्प ए यानी मौजूदा फॉर्मेट में ही परीक्षा आयोजित करने पर सहमति जताई है। एग्ज़ाम को लेकर सीबीएसई ने दिए थे 2 विकल्प। फर्स्ट ऑप्शन, सिर्फ मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा निर्धारित सेंटर्स पर कराई जा सकती है। परीक्षाओं के नंबर को आधार बनाकर माइनर सब्जेक्ट में भी नंबर दिए जा सकते हैं। इस विकल्प के तहत परीक्षा करवाने के लिए प्री एग्ज़ाम के लिए 1 महीना, एग्ज़ाम और रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए 2 महीने और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए 45 दिनों का समय चाहिए होगा। यानी इस विकल्प को तभी अपनाया जा सकता है जब सीबीएसई बोर्ड के पास 3 महीने की विंडो हो। सेकेंड ऑप्शन, इस ऑप्शन में सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के लिए 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का समय निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही पेपर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछे जाने की सलाह दी है। इस तरह 45 दिनों में एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि 12वीं के बच्चे के मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा उनके स्कूल में ली जाए। साथ ही एग्जामिनेशन सेंटर की संख्या बढ़ाकर दुगनी कर दी जाएगी। FICCI ने की परीक्षा रद्द करने की मांग। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को लिखे पत्र में FICCI ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण मौजूद हालात में 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करना सही नहीं है। फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर ने कहा कि एकेडमिक प्रोग्रेस को तय करने के लिए एक विकल्प समाधान तैयार किया जाना चाहिए। इससे पहले प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा। जी हाँ, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखा था। उन्होंने स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर से 12वीं की परीक्षाओं के संबंध में प्राप्त सुझावों को शिक्षा मंत्री के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए इन परिस्थितियों में 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के आयोजन के मानवीय, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक लागत को समझना उचित है। परीक्षा को लेकर सुनवाई 3 जून को। इधर सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट में 3 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दरअसल सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और सीबीएसई की तरफ से मामले को पेश कर रहे हैं एडवोकेट जनरल
ने कहा कि केंद्र को अपने अंतिम फैसला लेने के लिए कम से कम 2 दिन का और समय चाहिए। इस पर बेंच ने कहा कि सरकार अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि याचिकाकर्ता ने आशा की है कि बोर्ड की पिछले साल की नीति के मुताबिक ही कोई फैसला लिया जाएगा। ऐसे ही एग्जाम्स के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।